अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जी। आज एक ऐसा कंट्री है जी जिसकी बहुत ही मतलब है कि पर्सनैलिटी आपको पता है पॉपुलर थी, जिसके नाम से कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया गया जी। ठीक है ना जी। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कंट्री के बारे में आज पढ़ेंगे जी। तो अफ्रीका का ये कंट्री है जी लीबिया। लीबिया का पुराना नाम जो है वो ट्रिपोली है जी, ट्रिपोली। तो अब याद रखिएगा कि ट्रिपोली जो है ये बेसिकली मतलब है कि ये इसका कैपिटल है जी ट्रिपोली, लेकिन पुराने दौर में इसको क्या बोला जाता था जी, इसको लीबिया को ही ट्रिपोली बोलते थे। तो सबसे पहले इसकी जो है कि हिस्ट्री करने से पहले हम आपको बताएंगे इसके मैप के बारे में। तो सबसे पहले आप देखें तो ज्योग्राफिकली इसका मैप जो है ये चार्ट है जी। चार्ट जो आपको पता है कि सबसे बड़ा कंट्री जो है वो मतलब है कि है लैंड लॉक कंट्री जो है वो अफ्रीका का जी। तो इधर नाइजर आ जाता है जी, यहाँ पे सूडान है जी, और ये इजिप्ट है, और बेसिकली आप ये देखिएगा तो इधर अल्जीरिया और साथ ये तैनूसिया। तो ये ऊपर जो है ये मेडिटेरेनियन सी है। तो आपने याद रखिएगा कि अफ्रीका का मुल्क जिसको सबसे ज़्यादा मेडिटेरेनियन सी लगता है वो ये लीबिया है जी। तो यहाँ पे ना आपको याद रखें कि गल्फ नज़र आ रही है, उसका नाम है गल्फ ऑफ सिद्रा, जिसे गल्फ ऑफ सिरते भी बोलते हैं जी। तो ये गल्फ बड़ी मशहूर है, मेडिटेरेनियन सी में आती है जी। अगर इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे बेनगाजी आपको नजर आएगा जी, बड़ा मशहूर शहर है। कर्नल जो है ना जी मोहम्मद जो है अपना मुअम्मर कज़ाफ़ी, उसका ये शहर है जी। अलबाया सिटी है जी। त्रिपोली इसका कैपिटल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका सारा जो है यहाँ पे सहारा डेजर्ट है जी। डेजर्ट बेसिकली सारा है, लेकिन उसको नाम दिया गया है मुख्तलिफ। उबरी डेजर्ट है, मरजूक डेजर्ट है, जेन रुबाइना के नाम से डेजर्ट है जी। उसके बाद कलिंशो डेजर्ट है जी। ये काफ़ी डेजर्ट के नाम है। बेसिकली तो मेन जो है वो सहारा डेजर्ट ही है जी। इधर एक लेक भी आती है जी जिसका नाम याद रखिएगा उबरी लेक। अब याद रखें कि जो दुनिया में सबसे गर्म तरीन मकाम रहा है वो भी लीबिया में रहा है, अल अजीजिया। आपको पता है कि 58 सेंटीग्रेड तक जो है वो चला गया था जी। अब आपको पता है कि इथोपिया में ये मकाम है जी, डेलोल के नाम से। डेलोल वो मतलब सबसे हॉटेस्ट प्लेस मानी जाती है, इथोपिया में वो आता है जी। कभी किसी ज़माने में ये लीबिया में था जी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना वो यहाँ पे आती है तबिस्ती माउंटेन है जी। उसके अंदर आती है बिको बिटी के नाम से, बिको बिटी 2266 मीटर हाइट है जी इसकी। तो ये आपने याद रखना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ लीबिया है जी। लेकिन ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना जी वो आपने ज़हन में रखिएगा कि आता है, इससे गुजरता है जी जो आगे इजिप्ट से होता हुआ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे खत्ते सरतान बोलते हैं जी। यहाँ की एक ही बड़ी पर्सनैलिटी है जी, उसका नाम आपने याद रखना है मुअम्मर कज़ाफ़ी। 1942 में पैदा हुए थे, 2011 में जो है उनकी डेथ हुई है जी। तो ये बंदा जो है ये बेसिकली एक आम अरब था, गरीब फैमिली से था, लेकिन फ़ौज में भर्ती हुआ और फिर उसके बाद ये 1969 में जो है ना ये इन्होंने, आप याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल ऑफ लीबिया का ये बना जी चेयरमैन, और 1969 से 1977 तक रहा। फिर ब्रदरली लीडर इसे बोलते हैं जी कि ग्रेट लिबियन अरब रिपब्लिक जो है उसका ये बना था 1977 से 2011 तक रहा है जी। बेसिकली आप याद रखिएगा कि ये सोशलिस्ट लीडर था। इसकी पार्टी का नाम था अरब सोशलिस्ट यूनियन, और इसकी बुक बड़ी मशहूर है जी, ग्रीन बुक। आपको पता है जैसे मौजे तंग की बुक है ना, रेड बुक, इसी तरह इसकी बुक का नाम क्या है जी, ग्रीन बुक है जी। और इसकी वाइफ का नाम जो है वो फातिया अल नूरी और सफ़िया फरकाश, ये दो मतलब इसकी वाइफ थी जी। फिर आपको पता है इसके बेटे का नाम सैफुल इस्लाम है जी, और इसकी बेटी आयशा है। तो
तो बेसिकली जो है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को 20 अक्टूबर 2011 में जो है वो कत्ल कर दिया गया था अरब स्प्रिंग की वजह से। आपको होता है कि अरब स्प्रिंग तैनूसिया से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से तो ज़ैनुल आबिदीन बिन अली जो है उसकी गवर्नमेंट गिरी थी। फिर आपको होता है हुस्नी मुबारक की गवर्नमेंट गिर गई थी फरवरी 2011 में। तो फिर 20 अक्टूबर 2011 को कत्ल हो गया था मुअम्मर कज़ाफ़ी। अगर आप देखें तो इसका ना करेंसी जो है वो इसकी क्या है जी, दिनार। यहाँ पे नस्ल जो आ रही है वो बर्बर है जी, और इनकी न्यूज़ एजेंसी है जाना। इसने ना ये बेसिकली आपने याद रखिएगा, इसको आज़ादी मिली है 24 दिसंबर 1951 में। इसका पहला जो किंग है ना उसका नाम है किंग अदरीस। लेकिन इटली के ऊपर ना अपना ये लीबिया के ऊपर कब्जा किया था। इसके बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना लीबिया, अपना लीबिया के ऊपर इटली है जी। तो इटली ने क्या किया था जी, कब्जा कर लिया था। 1911-12 में वार हुई है, वार ऑफ ट्रिपोली। तो इटली अटैक करता है किस पे जी, लीबिया पे। तो यहाँ पे आपने याद रखिएगा उमर उल मुख्तार एक स्कूल टीचर था, मदरसा टीचर था, जिसने क्या कर दिया जी, वो लड़ा इटली के खिलाफ और एक हैवी किस्म की वार जो है, और 1931 में उसको सजाए मौत हुई थी। आपको पता है कि उमर उल मुख्तार के ऊपर, इस इटालियन वार के ऊपर एक मूवी है द लायन ऑफ डेजर्ट, यानी डेजर्ट का शेर जो है उमर उल मुख्तार 1931 में जो है वो सजाए मौत हुई थी। अब याद रखिएगा कि 1942 में इटली को ना फ्रांस और ब्रिटिश जो है ना फोर्सेस ने यहाँ से निकाल दिया था जी। लेकिन 1951 में इनको आज़ादी मिली है, क्योंकि लीबिया जो है यूएनओ ट्रस्टीशिप के अंडर चला गया था जी। तो उसके बाद फिर जो है कि यहाँ पे इनको आज़ादी मिली है। तो पहला किंग अदरीस था जी, लेकिन 1969 में उसको हटा के कौन आ गया था जी, मुअम्मर कज़ाफ़ी, कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है वो आ गया जी। तो वहाँ से वो चलता है 2011 तक। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे यूनियन बनी थी जिसका नाम है अरब मगरब यूनियन, वो उसका मेंबर बना था लीबिया। फिर लीबिया के ऊपर ना सैंक्शन रही हैं 92 से लेके 2003 तक सैंक्शंस रही हैं जी। 2003 में मतलब यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल जो है इनकी सैंक्शंस जो है उसको ख़त्म किया गया था जी। तो ये अब याद रखिएगा कि ये स्टोरी है किसकी जी, ये लीबिया की, और उसकी हमने आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू जी।